नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहा है। आने वाले दिन राज्यसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और 10 राज्यों के 37 राज्यसभा सीटों की जब आप बात करते हैं तो हरियाणा के लिहाज से भी एक बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जी हाँ, हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, यानी 2 नए सदस्य हरियाणा से राज्यसभा भेजे जाएंगे। कौन कौन सी सीटें हैं इस पर भी हम नजर डालते हैं। रामचंद्र जांगड़ा जो कि वर्तमान में बीजेपी के हरियाणा से राज्यसभा सदस्य हैं, राज्यसभा सांसद हैं। किरण चौधरी जो कि बीजेपी की हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं। दोनों की सीटों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। अप्रैल में ये कार्यकाल खत्म होना है, उससे पहले 16 मार्च को राज्यसभा की इन तमाम 37 सीटों के लिए मतदान होना है अगर जरूरत पड़ती है। तो देश की अलग अलग सीटों के अलावा हरियाणा की ही 2 सीटों को लेकर अगर हम बात कर लें, क्या क्या समीकरण बनने वाले हैं और कैसे किस तरह से ये चुनाव बेहद अहम साबित होने वाले हैं, इस पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किरण चौधरी को लेकर आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में उस वक्त वो शामिल हुई थी जब उनकी बेटी श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट नहीं मिल पाया था। लोकसभा चुनाव में साथ रही, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। उसी वक्त आपको याद होगा, दीपेंद्र हुड्डा जो कि राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद थे, उनकी ओर से लोकसभा चुनाव लड़ा गया। एक सीट खाली होती है, किरण चौधरी बीजेपी में आती हैं, राज्यसभा में उन्हें भेज दिया जाता है उसी सीट पर। यानी राज्यसभा उपचुनाव जो होते हैं, उस उपचुनाव में किरण चौधरी राज्यसभा पहुंचती हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से हरियाणा से। तो वो कार्यकाल अब खत्म होने जा रहा है। दीपेंद्र हुड्डा की जो सीट थी जिस पर किरण चौधरी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी की ओर से, उस सीट का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है, तो अब वहां चुनाव होना है। दूसरा, रामचंद्र जांगड़ा जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, बीजेपी के सदस्य हैं राज्यसभा के हरियाणा से, उनकी सीट का भी कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। इन 37 सीटों में और हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों में रामचंद्र जांगड़ा की सीट भी शामिल है। तो इन दोनों सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन दोनों पर किन चेहरों को भेजा जाएगा, सबसे बड़ा प्रश्न हरियाणा के लोगों के जहन में, हरियाणा की सियासत में दिलचस्पी रखने वालों में, हरियाणा के अलग अलग दल के लोगों में इस वक्त मौजूद है। और देखिए, अगर आप गणित की बात करते हैं, बीजेपी 48 सीटें जो कि इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सबसे अधिक सीटें पिछले चुनाव में आई थी। 48 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त। 3 निर्दलीय चुनकर आए थे, तीनों बीजेपी के साथ हैं, यानी 48 प्लस 3 51 विधायक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। एक सीट बीजेपी की पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की बात करें, 37 सीटें कांग्रेस के पास हैं, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर कोई खेल नहीं होता है, दोनों ही पार्टियां अपने एक एक उम्मीदवार उतारती हैं, तो बहुत संभव ये है कि वोटिंग की जरूरत भी ना हो। लेकिन 2 उम्मीदवारों के अलावा अगर कोई इंडिपेंडेंट आता है या किसी तरह से तमाम जो चीजें, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राज्य है, छोटा है, लेकिन हरियाणा की सियासत देश भर में बहुत बार सुर्खियों का कारण बनती है। 2016 की इन कंट्रोवर्सी आपको याद होगी। ये मैं किस लिए चर्चा कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि अगर मगर की जो स्थिति है, किंतु परंतु की जो स्थिति है कि 2 से अधिक अगर कोई उम्मीदवार आ जाता है, ऐसे में क्या हो सकता है। 2016 की इन कंट्रोवर्सी क्या हुआ था सभी को याद है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को कई बार कांग्रेस के नेता भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निशाने पर ले लेते हैं। इनेलो बार बार निशाना साधती है भूपेंद्र हुड्डा पर। किस तरह से पेन बदला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बहुत सारी बातें हैं। 2016 का वो किस्सा देश की सुर्खियों में उस वक्त रहा, और जब जब राज्यसभा के लिए वोटिंग आने वाले दिनों में भी होगी, तब तब उस किस्से का जिक्र जरूर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो होने को राजनीति में सब संभव है, लेकिन दोनों सीटों पर इस वक्त जो प्रबल दावेदारी है, सत्तासीन बीजेपी, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस की नजर आ रही है। अब सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी आखिर किसे भेजने वाली है। क्या इन दोनों सदस्यों में से किसी को एक बार फिर से मौका मिल सकता है। किरण की हम बात करें, भिवानी की राजनीति की आप कह लेंगे, चौधरी बंसीलाल की लेगेसी को आगे लेकर जा रही हैं। कांग्रेस में लंबी सियासत इनकी ओर से की गई, लंबी राजनीति की गई। दिल्ली में डिप्टी स्पीकर रही,
जब हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय हुई, बाय इलेक्शन के जरिए चुनावी मैदान में आई, चौधरी सुरेंद्र सिंह के निधन के बाद उसके बाद लगातार तोशाम से जीतती आई, मंत्री भी रही हुडा सरकार में। और श्रुति चौधरी की हम बात करें, उनकी बेटी, उनका मैं किस लिए जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि उनके परिवार की बात हो रही है। तोशाम से विधायक चुनकर आई थी बीजेपी के टिकट पर, वर्तमान में नायब कैबिनेट में मंत्री है। तो उनकी बेटी की मंत्री होने से दावेदारी घटेगी, बढ़ेगी, क्या गणित लगाया जाएगा बीजेपी की ओर से, उन्हें कंसीडर किया जाएगा या फिर नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि इस वक्त बीजेपी की तमाम सीटों की हम बात करें, वर्तमान में बीजेपी समर्थित निर्दलीय, आप जानते हैं, आजाद उम्मीदवार भी राज्यसभा में हैं, कार्तिकेय शर्मा जी। उनके अलावा आप किरण की बात करें, रामचंद्र जांगड़ा की बात करें, सुभाष बराला की बात करें, रेखा शर्मा की बात करें। ये इस बार था कि 2 महिलाएं हरियाणा से राज्यसभा में थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, रेखा शर्मा, किरण चौधरी। दूसरा, अगर जातिगत आधार पर आप बात करें, 2 महिलाओं की बात हो गई। जातिगत आधार पर आप बात करें, जाट समुदाय से 2 राज्यसभा सांसद, सुभाष बराला और किरण चौधरी। तो 2 महिलाओं वाला जो कॉम्बिनेशन था, या जाट समुदाय से जो 2 सदस्यों वाला कॉम्बिनेशन था किरण के चलते, वो किरण का कार्यकाल खत्म होने से खत्म होने जा रहा है। तो 2 महिलाओं वाली बात को रखा जाएगा या फिर नहीं, जाट समुदाय से 2 लोगों को रखा जाएगा या फिर नहीं, ये भी देखना होगा। और ये समय क्योंकि ऐसा है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाएगा, एक्सटेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी चर्चाएं हैं। तो उस बात पर भी बहुत डिपेंड कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग को खूब साधा जाता है। टिकट बांटने की बात हो, संगठन में जिम्मेदारी देने की बात हो, राज्यसभा में भेजने की बात हो, तो क्या दलित, क्या पिछड़े वर्ग से, या फिर जाट समुदाय से, या ब्राह्मण समाज से, किस समाज से आखिरकार बीजेपी किसे भेजती है, इस पर नजर जरूर बनी रहेगी। बेहद अहम अपने आप में ये रहने वाला है। कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस के तो राज्यसभा चुनाव, बहुत सारे राज्यसभा चुनाव बहुत निराले रहे हैं। कांग्रेस में देखना ये भी होगा कि किसकी चलती है, किसकी वीटो लगती है। क्या भूपेंद्र हुड्डा की पसंद से कोई चेहरा राज्यसभा में भेजा जाएगा? अगर ये होता है तो कितना आसान होगा? आसान होने की संभावनाएं हालांकि बढ़ जाएंगी। ब्रिजेंद्र सिंह की हम बात करें, क्योंकि संभावनाओं पर अगर हम चर्चा करते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में आए थे, लोकसभा में भी उम्मीद कर रहे थे, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था कि सोनीपत से लड़ा जाए, हिसार से लड़ा जाए चौधरी बीरेंद्र सिंह का। हालांकि इंडिया न्यूज हरियाणा उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। उसके बाद विधानसभा में हालांकि टिकट मिलता है, लोकसभा में नहीं मिला था, 32 वोट से हार जाते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं, मामला वहां भी पहुंचा था। तो क्या उनकी संभावना है, क्या उन्हें भेजा जा सकता है? कि जाट समुदाय से वो आते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, चौधरी छोटू राम की राजनीतिक लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं, या कोई और चेहरा, या सोशल इंजीनियरिंग भी अगर साधी जाएगी तो किसे राज्यसभा में कांग्रेस भेज सकती है, या हाईकमान की ओर से कोई नाम आता है, देखना ये भी होगा। तो क्या सभी विधायक एक साथ चलेंगे, नहीं चलेंगे? क्या पार्टी ही तो पार्टी के उम्मीदवार को नहीं हरा देगी? कांग्रेस में बहुत सारी बातें होने वाली हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो 2 ही उम्मीदवार अगर आते हैं तो बहुत संभव ये है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने एक-एक सदस्य को राज्यसभा में भेज सकती है। और ऐसा ना होने की स्थिति में मामला कितना टफ हो सकता है, ये भी देखना होगा। मैं फटाफट नोटिफिकेशन भी आपको बता देती हूँ। इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 26 फरवरी, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, अगर किसी को नॉमिनेशन करना है, नामांकन करना है, तो 5 मार्च की तारीख रहेगी, लास्ट डेट ही रहेगी। स्क्रूटनी जो होनी है, नॉमिनेशन की छटनी होनी है, 6 मार्च तक ही होगी। लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स, अगर आप नॉमिनेशन अपना वापस लेना चाहते हैं, नामांकन वापस लेना चाहते हैं, तो 9 मार्च तक ले सकते हैं। पोलिंग की डेट रहेगी 16 मार्च। अगर जरूरत हुई हरियाणा में, हरियाणा ही क्या, देश के 10 राज्यों की 37 सीटों पर अगर मतदान की जरूरत हुई, तो तारीख आप याद रख लीजिए, 16 मार्च की तारीख रहेगी जब वोटिंग होगी। उसके बाद उसी दिन परिणाम भी, हालांकि काउंटिंग ऑफ वोट्स भी उसी दिन हो जाना है, वोटिंग भी उसी दिन, वोट काउंट भी 16 तारीख को ही कर लिए जाएंगे। मंडे का ये दिन रहेगा, सोमवार का ये दिन रहेगा, और 20 मार्च से पहले पहले सभी राज्यों में निर्वाचन आयोग की ओर से ये चुनाव करा लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खबर हमने आपको बताई है, विस्तार से जानकारी अधिसूचना को लेकर भी दी है, क्या क्या समीकरण हरियाणा में बन रहे हैं उस पर बात की है। दोनों सीटें बीजेपी की हैं। संभावना ये है, संख्या बल के आधार पर, विधायकों की संख्या के हिसाब पर हम बात करें, राज्यसभा के फॉर्मूले को लेकर हम बात करें, संभावना है दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, अपने एक एक उम्मीदवार को सदस्य के तौर पर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा भेज सकती हैं। अगर कोई गेम नहीं बदलता है, गेम नहीं पलटता है, संभावना से उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह के समीकरण साधे जाएंगे दोनों दलों की ओर से? किस तरह का ये मुकाबला रहने वाला है? क्या कांग्रेस के लिए राहें आसान होने वाली है, या कोई नया खेल हरियाणा में देखा जा सकता है? आप कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा।